नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली की 70 सीटों पर 1,56,14,000 वोटर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। दिल्ली की 70 सीटों में से ही एक सीट पर मैं आया हुआ हूं जो हॉट सीटों में शुमार है और नाम है ओखला सीट, जहां दिल्ली में ज़्यादातर सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय कही जा रही है, लेकिन इस सीट को लेकर इस राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि यहाँ 4 कोणीय लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो हैं, लेकिन दिल्ली की 70 में से जिन 2 सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारा है उन्हीं में से एक है ओखला सीट। मुस्तफाबाद और ओखला में ओवैसी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। यहाँ ओखला से असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM ने शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्हें 5 दिन के लिए प्रचार के लिए जमानत मिली थी। वो जेल से छूटकर आए, प्रचार किया और फिर वापस जेल जा चुके हैं और कहते हुए गए थे कि अब बच्चों को आपको सौंप कर जा रहा हूँ। इस सीट पर ओवैसी ने भी खूब जोर लगाया, खूब जमकर प्रचार किया। तो वहीं इस सीट से मौजूदा विधायक जो हैट्रिक मारने के दावे कर रहे थे, अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी खूब जोर लगाया। सीधे सीधे वो ओवैसी को भी चैलेंज करते हुए नजर आए। तो वहीं कांग्रेस से आरिबा खान है, जो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भतीजी और इस सीट से विधायक रहे पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी, जो मौजूदा पार्षद भी है। लेकिन इस 4 कोणीय लड़ाई में यहाँ के लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं, और जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनके जहन में क्या है। और ख़ास बात यह है कि ओखला विधानसभा क्षेत्र में ही शाहीन बाग आता है, बटला हाउस आता है, जो काफ़ी चर्चित में है। तो यहाँ ध्रुवीकरण हावी रहा या यहाँ विकास के मुद्दे या जो भी मुद्दे हों, इन लोगों से जो वोट डालकर आए हैं या वोट डालने जा रहे हैं उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जिस बूथ पर मैं हूँ, ये शाहीन पब्लिक स्कूल है। ज़रा कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं, इस बूथ पर काफ़ी भीड़ है। हाँ जी, तो इस बूथ पर काफ़ी भीड़ है और ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है। यहाँ पर दोनों तरफ जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी बहुत ज़्यादा भीड़। व्यूवर्स को बता दिए कि ऐतिहासिक फैसला जब होता है तो ऐसे ही होता है जैसे शिफाउर रहमान का हुआ। मैं एक सेकंड, बिना किसी पार्टी का, बिना किसी कैंडिडेट का नाम ले हुए, कैंडिडेट जो जीता नहीं, उसका नाम, अरे भाई जीत रहा तो हम आपसे पूछेंगे, कुछ इशारों में बताइए, ऐसे थोड़ी। अच्छा चलिए ठीक है, ऐतिहासिक है। वोट डाल दिया? जी डाल दिया। दिखाओ जरा शाही। कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं, शाही है ही नहीं हाथों में। अच्छा, वोट है ही नहीं, आप डाल कर आए। क्या नाम है? जी मोहम्मद शाजिद नाम है मेरा। क्या करते हैं शाजिद भाई? जी मैं एक सैलून चलाता हूँ। सैलून चलाते हैं? जी 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 जी। अच्छा, इस क्षेत्र में इस बार सबसे ज़्यादा मुद्दा कौन सा हावी रहा है जिस पर वोट डाले जा रहे हैं? देखो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा रहा है वो डेवलपमेंट को लेके ही है। रोड वगैरह, गलियाँ वगैरह, इन चीज़ों को लेके, और कुछ इश्यूज भी है। हुआ है डेवलपमेंट या नहीं? हुआ है, ऐसा नहीं किया है। अमानत भाई ने अच्छा काम किया है, ठीक है। और जो शिफाउर रहमान है, विवाह हैं, वो CA/NRC की वजह से थोड़ा फेमस रहे हैं। चीज़ा मतलब मुकाबला तिकोनिया है, ये नहीं कह सकते आप, कांटे की टक्कर है। हाँ, मैं थोड़ा, जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, भाई साहब आप इधर आइए थोड़ा सा। जो यहाँ वोट डाल दिया वोट डाल दिया, वोट डाल दिया, वोट डाल दिया। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं। हाँ, क्या नाम है? आशिक अली नाम है। आशिक अली साहब, मुद्दा सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पे जोर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है? जैसे एक ध्रुवीकरण, लोग कह रहे हैं ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश हुई, और एक जेल से बाहर है और एक जेल के अंदर है। इसको भी लेकर लुभाने की एक तरीके से एक इमोशनल दाव चलने की भी कोशिश हुई है। लेकिन यहाँ के लोग, ओखला के जो बाशिंदे हैं, उन्होंने किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट दिया? असल में बिना किसी पार्टी और कैंडिडेट का नाम। असल में क्या है कि जो है यहाँ के मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन मुद्दों पे अगर काम किया जाए तभी मुद्दे हैं। अदरवाइज़ जो है काम यहाँ का डेवलपमेंट, ओखला का डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। हर एक फील्ड में आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक तो जो है रोड का मुद्दा है, जो यहाँ पे बेइंतहा ख़राब है हालात में है। पानी का मुद्दा है, जो आज तक यहाँ पे मिला ही नहीं है किसी को पानी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो है सोसाइटी टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी लोगों की नहीं है, कुछ भी ज़ीरो सिक्योरिटी है। हर तरफ से जो है ओपन मामला हुआ है, इसलिए जो है यहाँ के कोई मुद्दे है ही नहीं इस तरीके के, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दा है ही नहीं है। तो आप ये जो एक तो मुद्दा दिल्ली के चुनाव में जो देखा, ध्रुवीकरण से लेके फ्री वाला, दिल्ली का चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट है ये यहाँ का चुनाव, ठीक है।
इमोशनल जो है उस पर लड़ाया जा रहा है। इमोशंस पे भी लड़ाया जा रहा है, और बाकी जो है जो चीज़ जो है माइनॉरिटी के लिए फेवरेबल है उस मुद्दे को लेकर के काम किया जा रहा है। अब तक हुआ है या नहीं? बिल्कुल हुआ है। माइनॉरिटी को असल में क्या है, माइनॉरिटी मीन्स यानी कि जो माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है, जैसे जो है यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है खाली पीली में, ठीक है, उसको जो है एक मुद्दा बना दिया जाएगा, उसके लिए काम किया जाएगा आने वाले टाइम में। चूँकि अब तक तो कुछ काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे एक तरीके से। जो भी पार्टी बनती है अपने मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हुआ है, जो 2 बार से विधायक का काम नहीं हुआ है? बिल्कुल काम नहीं चले हुआ। ठीक है। हाँ, वोट डाला है? वोट है? दिखाओ जरा। अभी डाल देंगे। चलो तो जो वोट डाला है उनसे ही बात करें, क्योंकि कई बार भीड़ में वो भी आ जाते हैं जिनका वोट नहीं है। ये अब मैडम वोट डालने जा रही हैं, वोट डाल कर आ रहे हैं? वोट डाल के आ गए। आप जरा इधर आ जाएंगे? जरूरी है। हाँ, राय लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, एक एक करके लेते हैं सर। आप वोट डाला है? क्या नाम है? शाहिद अली। मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं, लेकिन जब ईवीएम पर बटन दबा रहे थे तो दिमाग में ऐसा कौन सा मुद्दा चल रहा था? मुद्दा ये तो मतलब गुप्त चीज़ है, इसके बारे मुद्दा में तो बता ही सकते हैं, कैंडिडेट मत बताओ, पार्टी मत बताओ, क्या सोचकर वोट डाला है? डाल दिया जहाँ डालना था, बस मतलब ये बताने की चीज़ नहीं होती है, ये सीक्रेट। हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कहाँ बताना है। अच्छा एक बात बताइए, जो एक फ्री एक तरफ फ्री के वादे, कोई विकास की बात कर रहा है और कोई इमोशन को लेके कि भाई हुकूमत ने गलत किया और इंसाफ चाहिए, तो इन तीनों से आपने किसे चुना? कौन सा मुद्दा अपने जहन में रखा? इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। डिस्कस नहीं करना, गुप्त मतदान। ठीक है भाई साहब, आपने वोट डाल दिया? अभी डालने जा रहे हैं। और वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया। स्याही चेक करनी पड़ती है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अफजल चौधरी है। जो सवाल मैं अभी इनसे कर रहा था कि 3 चीज़ें मैंने गिनाई, एक विकास की बात करते रहे, एक फ्री और तीसरा इमोशन, भावुकता, कि हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की, जिस तरह की बातें को लेकर जोर दिया गया। आपने किस मुद्दे को जहन में रख के वोट डाला? देखिए, मैंने वोट डाला बेसिक अधिकारों को देख के लिए, जैसे जो बेसिक सिटीजनशिप के लिए होना चाहिए। खाली हम वोटर ही नहीं है, सिटीजन है, यहाँ के नागरिक हैं। मैं कहूँगा कि तस्वीरें आप दिखाते रहे चारों तरफ की। जी, यहाँ के हम नागरिक हैं, जो हमें बेसिक ज़रूरत है हमारी, जैसे बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन्हीं चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को देख के जो हमारी ज़रूरत है, जो पार्टी गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए काम करती है, हमने उसे देख के वोट डाला। अब तक हुआ है काम या नहीं? हाँ, बहुत काम हुआ है। समझ गए आपकी बात, समझ गए। आपने वोट डाल दिया? आपने वोट डाल दिया? डालने जा रहे हैं। चले थोड़ा सा आगे चलते रहते हैं। जो लोग वोट डाल कर आ रहे हैं ज़रा उनसे ही समझते हैं। आप वोट डाला है? हाँ भाई साहब, वोट डाला है आप? हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही यार। नहीं डाला? अच्छा चलिए, थोड़ा अच्छा आ रहे हैं वोट डाल रहे। तो यहाँ लोगों ने वोट डाल दिया है सर? आप सबने वोट डाल दिया? डाल दिया? बहुत अच्छा काम किया। आप चारों ने डाल दिया? सबने डाल दिया। अच्छा, आपसे एक चीज़ समझनी है कि वोट तो खूब पड़ रहा है इस इलाके में, जो देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लेकिन मुद्दे, किस मुद्दे पर वोट ज़्यादा पड़ रहा है? मैं सबसे एक ओखला को लेकर बेसिकली इसलिए पूछ रहा हूँ। एक तो यहाँ जो भावुकता, इमोशन कि हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की, इनकम्बेंसी भी है, और कुछ विकास का मुद्दा या फ्री का मुद्दा, कौन सा मुद्दा हावी रहा है? हाँ वही विकास नहीं हुआ है। नहीं 10 हुआ। सालों को काम नहीं हुआ है। 10 सालों का काम नहीं हुआ है, तो जो होना चाहिए 10 सालों का काम होना चाहिए, उस तरह हुआ नहीं काम, इसलिए पब्लिक अपना वोट दे रही है। सही कह रहे हैं या आपका मुद्दा कुछ और है? नहीं, ठीक कह रहे हैं? आपने क्या सोच के डाला है? आप पहले इनका कहने का मतलब है 10 साल में विकास नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, ये 20 फीट गहरी लाइन जो बिछी है, सुनिए, सबका अपना अपना अधिकार है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ। अब विकास को लेकर जो होना था वो हो गया, अब वोट पड़ चुका है। अब आप ये बताइए किस मुद्दे पर डाला है? वही बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम सरकार में हैं। अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है तो हमें चाहिए कि हम सरकार के साथ जाएं, ना कि एक ऐसी पार्टी के साथ जाएं जो कि खुद नहीं जीत पा रही। कितने वार्ड पे लड़ रही है? 2 वार्ड पे, 5 वार्ड पे क्या होगा? 3 वार्ड पे क्या होगा? कौन जीत रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का एक वो है। 20,000 25,000 में ये ख़त्म हो जाएंगे बस। अगर ज़्यादा वोट कटेंगे, जाहिर सी बात है सीट बाहर जाएगी, हम नहीं जाएंगे। यही समझने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वोट कट रहे तो नहीं है? सारे पॉइंट वोट, मैंने वोट कटुआ नहीं कहेंगे। मतलब ओवैसी फैक्टर असर कर रहा है? कहाँ असर कर रहा है? इस सीट पर वैसे फैक्टर है ही नहीं। शफाउर रहमान भी यहाँ का लोकल है, अमानुल भाई भी यहाँ के लोकल है, कैंडिडेट दोनों जामिया के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो वैसी फैक्टर तो यहाँ है ही नहीं।
नहीं देखिए, अगर लोग ये चाहें कि वैसी फैक्टर है तो वैसी आप हिसाब मेरी से बात नहीं भीड़ समझे। इकट्ठा कर सकते हैं। भीड़, अच्छा आप कह रहे हैं भीड़, वोट कन्वर्ट नहीं होता। जोर नहीं दिखा। नहीं जोर नहीं दिखा कहीं। ठीक है, आप दोनों बताइए भाई स्टूडेंट्स यहीं के। क्या भाई साहब बता दिए, क्या हम बताएं? मुद्दा जानना चाहते हैं हम अरे तो। मुद्दा आपने क्या बता सोच तो के दिए वोट भाई डाला? साहब, वो दिन इन्होंने अलग बताया, इन्होंने अलग बताया, किसने सही कहा? अरे वो दिन रात उसी में रहते हैं, हम तो भैया रहते नहीं। तो हैं ही उसमें। हमें बताएं कोई वोट इधर उधर नहीं, आप जैसे जिस बनवाने के लिए मेहनत किया गया है, बहुत मेहनत हुआ है, बहुत पीछे लगा पड़ा, बार बार ये नहीं है, फंड नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया की बातें हुई हैं, आई नहीं, फंड ही नहीं है। चलिए जो जेल जा रहा है, आपका मैनेजमेंट तो है, काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? रोड पर 10 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ, आधी गलियां नहीं बनी। सड़क, सीवर, ये सब मुद्दे आप ये बेसिक मुद्दा है, इस पर काम ही नहीं हुआ। आप बैठे हुए हैं, आप अपना तो बना रहे हैं, अब जनता सो रही है, मर रही है, ये क्या बात हुआ? एक मिनट, ये जिस पे आप खड़े हैं, जिस रोड पे आप खड़े हैं ना अभी, ये नहीं बनी है। और आगे जाइए जो अभी बनी है, पहले से 3 महीने काम हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक। 5 आप साल एक में बात 2 बार काम 6 फीट की सीवर खोद के डाल देते हैं 2 मिनट, कितने 2 महीने लगते हैं। 12 फीट क्यों खोदी है इसने? ये जो रोड है 17 फीट क्यों खोदी है? बेवकूफ़ है हमारा विधायक कि हमें कई सालों तक की छुट्टी हो गई, यहाँ पे 12 फीट की सीवर खोद के रख रखी है इस आदमी ने। हमारा विधायक पागल नहीं है, उसने मजबूत काम किया है। 12 फीट की सीवर खुदी हुई है, और सिर्फ यही नहीं, इसके नीचे एक रोड निकली, है, आपकी बात उसको को समझ तोड़ा, गया। फिर सीवर डाला। आपकी बात समझ ये गया। है विधायक हमारा। समझ गया। देखिए, सब लोगों के अपने अपने मत होते हैं। हम तो काम गिनवा रहे हैं हाँ, ना। नहीं हम काम मत नहीं गिनवाए, आप काम बतलाओ, गिनवाने का पीछे वक्त जाइए। गया। 30 फीट गहरी, 30 देखिए फीट सर, गहरे टैंक बनाए। इस वक्त जहाँ काम पे- की बात गई, तो फिर आप पूछिए वही सवाल। मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, क्या सोचकर वोट डाला है? जैसे उन्होंने बताया भाई, कि काम पे विकास तो नहीं वोट हुआ, डालेंगे। उन्होंने बोला विकास नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा, आपने बोला हुआ। टेम्बुल नगर से जे कॉलोनी तक वो है हमारा। मैं आपकी बात समझ, एरिया अच्छा खाली ये थोड़ी चलिए है। ठीक है, ये काम गिनवा रहे हैं, अब नहीं गिनवाने चाहिए। मेन वजह क्या है कि इस टाइम बहुत स्लो वोटिंग करवा रहे हैं। एक बूथ में तो पूरी लाइन लगा रखी है इन्होंने, यहीं पर या सिर्फ और बाकी ये इस पे भी लगा रहे हैं। 167, 167, 166 खाली पड़ा हुआ है, और 168 में इतनी लंबी लाइन लगा दी है और बड़े आराम से चल रहा है। जाके देखिए सामने। मतलब आप गड़बड़ी की बात नहीं है, मेन वजह है कि वोटिंग स्लो कराई जा रही है। एक बूथ में पूरी लाइन लगा रखी है। आप उस मशीन में भी डलवा सकते हैं, वहाँ भी लिस्ट दीजिए, जो खाली है उस बूथ पर डलवाए ना आप वोट। 162 नंबर वार्ड में 16 से 51 वोट हैं। 162 नंबर वार्ड में 16 से 51 वोट लिए हैं। वहाँ पे इतनी स्लो वोटिंग चली है, अभी तक 30% वोटिंग हो पाई है। लोग लाइन लगा खड़े हैं, काम हो ही नहीं पा रहा, इतनी स्लो काम कर रहे हैं। 168 बहुत लंबी लाइन। 100 अभी आप देखिए सामने 168 में 100-150 आदमी लाइन में लगा हुआ है। एक पतली सी लाइन लगा रखी है, और 166 और 167 बूथ में कोई भी खाली पड़े हैं कमरे। अब वो चाहे तो उसमें भी डलवा सकते। आपने डाल दिया फिलहाल? मैं डाल के आया हूँ, 1 घंटे लाइन लगा के। आपने वोट डाल दिया? नहीं डाला अभी? अच्छा, तो आप जो ये इन्होंने नहीं, अब तो समझ गया, आपने वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। इनकी कहना है कि स्लो वोटिंग करा रहे हैं जानबूझकर। हाँ, कुछ बूथों पे चल रही है, बाकी और बूथों पे सही वोटिंग आप चल जिस रही बूथ पर गए वहाँ का? है। हम 63 पे गए थे, वहाँ क्या तो है? वहाँ पे 10 लोग करीब थे, तो वोटिंग वहाँ सही हो रही है। खाली है ना। कुछ जैसे इनका कहना है कि एक लाइन में 3 है, एक लाइन में 200 हैं। हाँ, कुछ बूथों पे ज्यादा वोटर्स हैं लाइन में लगे हुए, तो इसका वजह है कि वोटिंग जो स्लो हो रही जो है। है 1 मिनट लग जा रहा है उस घंटी बजने में, पर्ची गिरने में। 1 मिनट लग जा रहा है? 1 मिनट का 30-32 सेकंड तो लग ही रहा है, दाबने के बाद ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये ईवीएम का प्रॉब्लम है, ये इलेक्शन कमीशन का प्रॉब्लम हुआ ना, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वोट डाल रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद वोट डाल के इंतजार करता रहा। बराबर चले, फास्ट होना चाहिए। 162 में प्रॉब्लम ज़्यादा है, 162 बूथ। 160 बूथ 165 162 ये दोनों चीज जो है ना खाली पड़ी हुई है। आप वोट डाल कर? वोट डाल के आ गए। हाँ, बताइए। 162 63 जो 64 है ये खाली पड़ी हुई है, और बाकी जो है इधर के साइड में उनमें भीड़ लगी हुई है, 150-150 आदमी के करीब लगी हुई है अंदर में भीड़। मतलब यहाँ 162 और 162 63 65 जो है ना ये सब खाली है, जिसमें हाँ 152 भी खाली है। 152 मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल 152 भी खाली है। 153 में मैं वोट डाल के आया हूँ, लेकिन वो पूरा एकदम रूम खाली है। मतलब वहाँ वोटर जा नहीं रहे हैं या कुछ और वजह? नहीं, अब जैसा मतलब ये स्लिप हमें दे दी बना के कि भाई 153 में जाइए, आप मॉडर्न पब्लिक स्कूल में जाइए। अब हम गए वहाँ, 1 घंटे लाइन में लगे, और एक बूथ खाली पड़ा हुआ है पूरा, वो 152 खाली पड़ा हुआ है। क्यों? लोग आ रहे हैं, हर 10 मिनट में एक आता है,
वो वोट डाल के चला जाता है। हर 10 मिनट में एक आता है, चला जाता है। ऐसा क्यों? तो हमें 1 घंटे हम खड़े रहे वहाँ पे, क्यों खड़े रहे? तो उससे भी यूज़ करिए ना। अच्छा, आप कह रहे हैं एक बूथ खाली है, एक पर ज़्यादा भीड़। हाँ हाँ, वहाँ 3 बूथ हैं, 3 बूथ में से 1 बूथ खाली है, बिल्कुल खाली है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब अरे हम तो चाह रहे थे कि जाएंगे वोट, 10-5 मिनट लगाएंगे और वहाँ से आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा 1 बूथ में लगता है। 153 में मैं खड़ा 1 घंटे होके वोट डाल के आया हूँ। तो यहाँ ईवीएम को लेकर भी, पोलिंग बूथों पर जो इंतज़ाम है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ बूथों पर जो वोटिंग है वो बहुत धीरे कराई जा रही है वोटिंग, ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं लोग हैं। कमान देर में दे रहा हूँ, वो जो सीटी बजती है ना वो लेट बज रही है बहुत ज़्यादा है, उसको मतलब पर्ची निकलती है। जी, पर्ची जो निकल रही है वो लेट से निकल रही है बहुत ज़्यादा, उसको ठीक कराया जाए। कोई भी जाए, एक समझदार आदमी अंदर जाए और जाकर उनको ये बात कहे कि भाई हाँ इसको ठीक करवाओ। तो आपने जो वहाँ पोलिंग ऑफिसर वगैरह होंगे किससे बोला? नहीं, हमने तो नहीं, मैं तो अभी गए नहीं, अभी तो जो डाल कर आ रहे हैं वो अभी डाल कर आए हैं। आप डाल कर आए वोट? हाँ, मैं भी डाल के आया हूँ और उसमें टाइम लग रहा है और थोड़ी देर में कमान दे रहे हैं वहाँ से, तो उसको थोड़ा देखें, थोड़ा जल्दी हो जाए तो वोट ज़्यादा बढ़ जाए, इसमें तो देर लगेगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पोलिंग बूथ के आसपास काफ़ी भीड़ हो गई है। वोट डाला है भाई साहब? वोट डाला है? डाल आया भैया। अच्छा, आप आगे आइए। कुछ लोगों की शिकायत है, ऐसे अभी कई लोग बता रहे थे कि वोटिंग बहुत धीरे कराई जा रही है। हाँ, बता रहे, उसमें भी हंगामा हो रहा। आपको कैसी लगी? धीरे हो रही है? स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाए। मैडम, आप भी वोट डाल के आ रही हैं? दोनों आप एक सेकंड इधर आ जाइए, एक सेकंड। जैसे ये लोग, कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि वोटिंग बहुत धीरे कराई जा रही है, जो हम बटन दबा रहे हैं उसके बाद वक्त लग रहा है पर्ची वगैरह मिलने में, ये सब सही है? पता नहीं, अभी मैं जा रही हूँ डालने, मेरा 8 नंबर पे वोटिंग। अच्छा, आपने भी डाल दिया? जी, मैंने डाल दिया। तो ये जो बात मैंने इनसे पूछी कि वोटिंग में जो प्रोसेस होता है फास्ट, बोल रहे हैं कि 1 मिनट लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। अरे तो मेरा तो आपको शुक्रिया। मैं इनसे ही पूछ रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, किन मुद्दों, क्या सोचकर इस बार महिलाएं वोट डाल रही हैं? देखिए, जो डिजर्विंग होगा वही आना चाहिए। क्या क्या चाहिए, हमको क्या ज़रूरत है, आपको भी वही ज़रूरत है, वो हमको भी। आप भी एक मतलब नागरिक हैं, हम भी, तो हर जो चीज़ डिजर्व जो करता है उसको इंशाल्लाह सीट मिलेगी। अभी ज़रूरत पूरी हुई है आपकी? थोड़ा पूरी हुई है। तो आप सेटिस्फाई हैं उससे? देखिए, अभी देखिए, 8 तारीख को रिजल्ट इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा। नहीं, जो ज़रूरत आपकी थोड़ी बहुत पूरी हुई है, आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं? उससे, ताकि अंदाज़ा लगेगा कि आप थोड़ा 100 में से 10। नहीं, इतना भी नहीं, 50-50। चलिए, समझ गए हम आपका। जी, शुक्रिया। अंकल, वोट डाल दिया? वोट डाला नहीं है, हम अपने पूरी परिवार के साथ डालेंगे। थोड़ा सा हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी रश ज़्यादा है, फिर अपनी फैमिली को लाएंगे हम। किस मुद्दे पर? मैं अभी वोटिंग की खैर शिकायत बताई लोगों ने, लेकिन आपने वोट नहीं डाला, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये सीट पर अलग ही माहौल है। यहाँ से ओवैसी की उम्मीदवार भी मैदान में है, अमानतुल्लाह खान हैं ही, आरिबा खान भी हैं, इसके अलावा बीजेपी के हैं ही मनीष चौधरी। लेकिन क्या इस सीट पर ध्रुवीकरण या विकास का मुद्दा भी है, या जो यहाँ पर काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, वो मुद्दा सोचकर लोग वोट कर रहे हैं, या इमोशन जिस तरीके से कि जेल जा गए हैं जो एक कैंडिडेट है, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है लोगों पर? जो लास्ट का जुमला बोला, मुझे भी ये लगता है कि इमोशनल मामला है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इस ओखला विधानसभा के जो है वो पुराने जो कैंडिडेट है अमानतुल्लाह साहब, किसी नाम मत लीजिएगा, कुछ नहीं, चलिए, जो केजरीवाल किसी का भी नाम मत लीजिए, मौजूदा विधायक के बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ ना? बोल सकता हूँ ना, वो तो बोल सकता हूँ। बस ये मत बोलिएगा कि किसको वोट दिया, बस। नहीं, वोट किसको दिया ये मैं क्यों बोलूँगा? मैं थोड़ी कोई छोटा बच्चा हूँ जो है, बताइए। वो तो हमारा सीक्रेट चीज़ है और मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हम जिसको चाहें वोट दें। जी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप में ये कहता हूँ कि जो विधायक पूर्व विधायक रहे, उन्होंने हर काम अच्छा किया और किसी भी तरह का किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची उनके जो है वो विधायक रहते हुए। अब रही बात कि कुछ काम अगर जो है वो पूरी तरह से 100% जो है वो पब्लिक चाहती है और चाहना भी चाहिए
तो वो नहीं हुआ, तो उसके लिए वो कारण बता रहे हैं और बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि किसी के शादी में हम शिरकत नहीं दिए, किसी के मौत में शिरकत नहीं दिए, या कुछ गली छूट गई या कुछ काम छूट गया, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ता हूं आपसे, आप ही हमें माफ़ कर सकते हैं और क्या हम कहेंगे। तो जब डोर टू डोर जा कर के वो इस तरह की बात कर रहे हैं, अपना रीज़न भी बता रहे हैं, जो रीज़न फैक्ट जो है वो जनता को नज़र आ रहा है कि 5 साल तक तो उन्होंने काम बहुत सही किया, 5 साल वो परेशान रहे। परेशान किस तरह से रहे वो किसी से छुपा हुआ परेशान एक्चुअली ये बात कर, आप दिल्ली वक्फ बोर्ड में उन पर कई तरह के अनियमितताओं के आरोप लगे, ईडी की जांच से लेकर सीबीआई जांचों का सामना। देखिए अज़ां हो रही है, इसलिए मुझे रुकना चाहिए। चलिए आप रुकिए, मैं जो लोग अभी बात कर सकते हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वोट कास्ट कर दिया आपने? जी वोट डाल दिया? हाँ, नहीं वो डालेंगे, डाला नहीं। आपने डाल दिया वोट? झाड़ू लग रही है, पूरी झाड़ू पे है। अच्छा, यहाँ किसी पार्टी का और कैंडिडेट का नाम अब अजान हो रही है यहाँ पर, अजान की वजह से कुछ लोग अभी नहीं बोल रहे हैं। और मैं ये जो अभी आपको ओखला विधानसभा क्षेत्र का जो यहाँ किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है, मैं एक बूथ से चलते चलते दूसरे बूथ की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ कुछ लोगों ने वोटिंग धीमी होने की भी शिकायत की, कुछ लोगों ने और भी तरह की बातें की। तो मिले जुले यहाँ पर जो है जोर नज़र आ रहा है मतदाताओं का। वोट डाल दिया आपने? नहीं, मेरा वोट नहीं है। आपका वोट नहीं है? नहीं। कट गया या कभी था ही नहीं? नहीं था ही नहीं, मैं बिहार से। अच्छा, आप बिहार से? ओके, चलिए ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो ये आपने वोट कर दिया सर यहाँ? बहुत अच्छा किया आपने। नाम क्या है आपका? मंजूर हसन। क्या करते हैं हसन साहब? अभी तो हम बैठे हैं घर पे, बाल बच्चा कमा रहे। रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, प्रचार खत्म हो गया, आज वोटिंग हो रही है, लेकिन कौन से मुद्दे इस सीट पर हावी रहे हैं जिसको लेकर यहाँ के वोटर्स अपने विधायक का फैसला करेंगे? सिर्फ मुद्दे, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं, पार्टी का नाम। हाँ, मुद्दा ये है कि यहाँ सफाई नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, बिजली तो खैर ठीक है, बहुत अच्छा है, बिजली फ्री भी है, वो सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और रही इस सीट पर खासतौर से, इमोशनल दाव, भावुकता वाला संदेश। एक जेल से छूटकर आए, एक अभी जेल के अंदर है जो अभी गए, क्या इस फैक्टर का असर? माने इस फैक्टर का असर यह है कि वोट तो पड़ रहा है काफ़ी, चूँकि सिंपैथी है इस बार जो अभी जेल में। हाँ, शफाउर रहमान का वोट पड़ रहा है, समझेगा नहीं? ठीक, वोट पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज साहब, हम सब लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? आपने मुद्दा ही बताएगा, पार्टी का नाम नहीं और कैंडिडेट का नाम बताइए। मुद्दा ये कि ना कि जो हम तो ये इस पे वोट किए, जो हमारे एक जेल में है जो शफाउर रहमान है, हम उन्हीं को वोट दिए हैं। वही तो नहीं पूछना था आपसे, पार्टी आप कैंडिडेट का नाम बताए थे। चलिए कोई बात नहीं, खैर। हाँ, आपसे हम बात कर रहे थे, तो एक बात बताइए, मैं जैसे अभी ये गए, एक साहब गए, तो उन्होंने बोला कि सिंपैथी फैक्टर है, उसका असर रहा है। हर ज़माने में होता है ऐसा, आज कोई नई बात नहीं है, हर आदमी का एक सिंपैथी तो होता है। सभी जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं भारत में, सबके साथ सबकी अलग अलग मतलब ये भी बड़ा मुद्दा रहा है सीट पर। कौन से सीट पर? ओखला सीट पर। नहीं, पहले तो आपकी बात नहीं समझा। सिंपैथी वाला जो फैक्टर है, खास तौर से उन्होंने बोला कि जो अभी जेल में है, जिन्हें 5 दिन की जमानत मिली थी प्रचार के लिए, फिर वो अपने की बेटों को मैं हवाले करके जा रहा हूँ, इस तरह की तमाम चीज़ें हुई। और उन्होंने कहा कि सिंपैथी फैक्टर यहाँ पर है, लोगों की सिंपैथी थोड़ा उनके साथ है। तो क्या ये मैंने तो एक ही शब्द में अपनी बात ख़त्म किया कि जनता का जो अधिकार है वो वोट देने का है। अब वो जिसको चाहे वो वोट दे दें। ये तो ऐसे बड़ी सिंपलिसिटी सी बात है। आप हमसे 1000 क्वेश्चन करेंगे, हम तो अपने हिसाब से जो हमने पढ़ा है अधिकार के बारे में, तो जो संविधान ने जो अधिकार दिया है उसमें तो जो है सबका अधिकार है, जो जिसको चाहे वो वोट दें। सबका अधिकार है और सब उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, आपके साथ ही हैं? आप रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, आपके ही साथ हैं, तो वो भी रुक, आप रुकिए एक सेकंड। हैं? अच्छा, देने जा रहे हैं, चलिए आप देकर आइए फिर। ठीक है। अच्छा, एक बूथ इधर भी है? अच्छा, ये पास में ही है। चलिए, आपने वोट कास्ट कर दिया मैडम? क्या सोचकर वोट डाला है? किसी पार्टी का नाम मत बताइएगा और कैंडिडेट का। नहीं, मुझे बताना भी नहीं है। क्या सोचकर वोट डाला है? अपने लिए अच्छा ही सोचा है कि हाँ, हमारे ओखला वासियों के लिए भी बहुत अच्छा होना चाहिए।
कि ओखला के लोग जिस कदर चुनाव में ऐसे मुद्दे इतने सारे रहे हैं कि फ्री की बात कही गई, इसके अलावा कुछ लोगों ने ध्रुवीकरण की भी कोशिशें की, नारे भी कई तरह के आए, शीश महल राजमहल की बात हुई, फ्री बस सफ़र की, फ्री की बात हुई, तो आपने क्या सोचा? लेडीज़ के लिए है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, वो आप तो संतुष्ट हैं उससे? जी बहुत। केजरीवाल सरकार दिल्ली में आनी चाहिए, दिल्ली में आनी चाहिए बस। मौजूदा जो निज़ाम है आप उनकी बात कर, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी ये शाहीन पब्लिक स्कूल जो बूथ था यहाँ का हाल जाना, अब किसी और बूथ पर वहाँ के वोटर किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं और वोट देकर आ रहे हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं शाहीन बाग के दूसरे पोलिंग बूथ पर आ चुका हूँ और ये है रोज़ इंटरैक्टिव स्कूल। यहाँ पर भी मतदाताओं की अभी कुछ देर पहले अच्छी खासी भीड़ थी। यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं अपने वोट डालने के लिए, लेकिन क्या सोचकर लाइन में लगे हुए हैं ये हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो मैम, वोट डालने जा रहे हैं आप? ये भी जा रही हैं, भी आप भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, क्या चल रहा है दिमाग में? किसी पार्टी और कैंडिडेट का नाम बताइए। बदलाव तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा? नहीं, बदलाव नहीं चल रहा। नहीं, बदलाव नहीं है, यही रहेगा। सिंपल आंसर, एक ही बार में हैं? कुछ नहीं, वो कह रहे हैं बदलाव तो नहीं होगा। क्या हुआ? रहने दीजिए अभी। मुझे लगा बहुत धीरे से ऐसे कर रहे हैं। चल, तो थोड़ा सा आगे यहाँ पर जो बूथ एजेंट हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो मतदाता हैं उन्हें स्लिप दे रहे हैं। और यहाँ पर पोलिंग बूथ पर भीड़ लगी हुई है, वोट डालने लोग आ रहे हैं लगातार और कुछ वोट डालकर जा रहे हैं। जैसे ये महिलाएं, वोट डाल दिया आपने? नहीं डालेंगे, वो वोटर ID लेने गए, डालेंगे। मैं तो 8 नंबर अच्छा, का डाला नहीं है? लेने गए बच्चा को। अच्छा, क्या सोच रही हैं? नाम मत लीजिए किसी नहीं, का। बस जीत जाए जो अल्लाह। अभी एक बोल रहे थे भाई साहब, वो गए लाइन में, बोल रहे हमें नहीं चाहिए बदलाव। नहीं, ऐसा क्यों नहीं चाहिए, बदलाव ज़रूर चाहिए। जो आ जाए हमारे लिए हक में वही बेहतर है। अब ये तो नहीं कह सकते किसे डाले, ये तो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे महिलाओं को लेकर चर्चा हो रही है कि फ्री बहुत सारी चीज़ें फ्री हो गई हैं, तो उस तरफ जा रही हैं या महिलाएं? हाँ, देखो काम तो हमारे लिए उन्होंने भी अच्छा करा है, समझ गए होंगे आप। और जो आप बैठ रहे हैं अब देखते हैं, मगर हमारे तो समझ गए, बस इतना ही इशारा काफ़ी है हमारे लिए, तो वही बहुत है जो हमारे लिए उन्होंने कुछ करा है। जिन्होंने कुछ किया है पिछले 2 बार से। जी हैं, सही कह रही हैं? देखो कह रही हैं जो पिछले 2 बार जिन्होंने कुछ किया है हम उन्हीं के साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो है हमारे लिए, महिलाओं के लिए इतनी सुविधा कर रहे हैं, तो हम उसी को है, हमारे लिए जो भी हमारे लिए सरकार बेहतर है, हमारे बारे में सोच रही है, तो हमारा फर्ज बनता है उनको भी हमारे साथ दें, वोट दें। फ़र्ज़ अदा करने की बात कह रही हैं। तो और वोट डाल दिया भाई साहब आपने? क्या नाम है? अबू बकर। बकर साहब, कुछ लोग शिकायत भी की थी अभी थोड़ी देर पहले हमसे कि वोटिंग बहुत धीमी कराई जा रही है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? यहाँ पे 3 बूथ बने हुए हैं, 166, 67 और 68। 66 और 67 पे रश कम डाला है और 68 पे काफ़ी ज़्यादा रश डाल दिया है इन्होंने, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, महिला आ रही हैं, वो थक के हार के जल्दी चली जा रही हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा उनसे, बिना वोट डाले जा रहा है। बिना वोट, क्योंकि उनको परेशानी हो रही है यहाँ पे खड़े होने में, कोई बीमार है, कोई ज़ईफ़ है, और सारा लोड 68 पे डाल दिया गया है और 68 का प्रोसेस भी काफ़ी स्लो चल रहा है। कितना वक्त लग रहा है वोट डालने में और पर्ची आने में? मैं 12:30 बजे यहाँ आके लाइन लगा था और 1:15 पे लाइन वोट दे के मैं निकला हूँ। तो 1:15 पे 45 मिनट 45 मिनट लग गया मुझे। वहाँ अंदर जब आपने बटन दबाया होगा और जब पर्ची आई होगी उसमें लगभग 30 सेकंड 1 मिनट कितना? उसमें भी काफ़ी टाइम लग जा रहा है, दबाने के बाद अराउंड 30 से 35 सेकंड के आसपास उसके बाद आवाज़ आ रही है, पर्ची सामने दिख जा रही है, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है मशीन, स्लो चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं है तो वो अपना दबा के निकल जा रहे हैं, तो शायद वोट डल्ला नहीं डल्ला उस चीज़ का ध्यान नहीं है। अच्छा, वैसे आपने क्या सोच कर, कौन से मुद्दे को लेकर आपने अपना वोट, कीमती वोट डाला है? ओखला में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये है कि यहाँ साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है और नाला हर वक्त बहता रहता है। मेरा तो यही मुद्दा है कि साफ़ सफाई रहे हमारे एरिया में और नाला ना बहे, तो मेरा मुद्दा यही है। अब तक साफ़ सफाई और गंदगी इन सब पर कुछ काम नहीं हुआ? सीवर वगैरह पिछले 10 साल से गंदगी कम नहीं हुई है, बढ़ गई है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ। समझ गया मैं आपकी बात। चलिए,
तो यहाँ पर लगातार भीड़ लगी हुई है। कुछ महिलाओं से हमने बात कर ली, इनसे और पूछते हैं जो घर से निकल रहे हैं। इनके घर के सामने ही पोलिंग बूथ है। एक सेकंड, काका वोट डाल दिया? जी डाल दिया। हाँ डाल दिया। इसी यहीं डाला कहीं दूसरे? नहीं, हमारा वहाँ का था। आपका दूसरी जगह था? कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लग रहा है वोटिंग में, धीमी चल रही है। नहीं, हम तो गए थे जल्दी से आ गए। जल्दी आ गए थे? हाँ, भीड़ नहीं थी। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या सोच कर वोट डाला है? दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? पार्टी का नाम मत बताना, प्रत्याशी का मत बताना, ना चिन्ह बताना। वोट डालना है, अब वोट का इस्तेमाल किया हमने। देखिए, ऐसे वोट डालने कई मुद्दे बताते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि पिछले 10 साल में सफाई पर काम नहीं हुआ, गंदगी बढ़ गई। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि जो कुछ दिन के लिए जेल से छूट कर आए, उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ दिन के लिए जो आए। और कुछ लोगों ने कहा कि जिन्होंने जेल से आकर जो अभी भी बाहर हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली तो हमने उन्हें माफ़ कर दिया, इसलिए हम उनके साथ हैं। जी, माफ़ तो करना ही चाहिए। अब जहाँ तक वोट की बात है, ये तो बताने की चीज़ नहीं होती है। 18 साल जो गवर्नमेंट रखा है वोट डालने का, तो वो सेक्रेट चीज़ है, ये है, इसे बताने का नहीं होता है। आपने माफ़ कर दिया? हाँ, माफ़ी है। चलिए, खैर, दूसरे पोलिंग बूथ का हाल आपने जाना। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा 2 लोगों को लेकर, भावनाओं को लेकर। एक जो जेल से अभी बाहर है और एक जो दोबारा जेल के अंदर जा चुके हैं। और इस बीच काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की कि पोलिंग बूथ पर जब हम वोट डाल रहे हैं और वो पर्ची दिख रही है, जो एक आवाज़ आती है, उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों ने शिकायत ये भी की कि किसी बूथ पर ज़्यादा भीड़ है और किसी बूथ पर बहुत ना के बराबर लोग हैं। तो तमाम लोगों ने कुछ शिकायतें, अपनी शंका आशंका जाहिर की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ मैं राहुल ठाकुर, ओखला, दिल्ली। नमस्कार।